गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत सबको चुप करा रही हो। हवा भी रुकी हुई थी, पेड़ भी जैसे किसी डर से कांपने से मना कर रहे थे। लोग उन चीजों के बारे में फुसफुसा रहे थे जो वो समझ नहीं पा रहे थे। उनकी फुसफुसाहट में डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। बुढ़े श्याम ने कसम खाई कि उन्होंने रात में परछाइयों को हिलते देखा था। उनकी आंखों में डर और हैरानी थी। जवान माया अंधेरा होने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई देती थी। एक अजीब सी फीलिंग थी, भारी और बेचैन करने वाली। हर कोई इस अनजाने डर से परेशान था। गांव वालों में राधा भी रहती थी, एक नेक दिल औरत जो अपनी स्वादिष्ट चाय के लिए मशहूर थी। उसकी चाय पीकर लोग अपने सारे दुख भूल जाते थे। उसकी हंसी से कभी गांव का चौराहा गूंजता रहता था। उसकी मुस्कान से गांव में खुशियों की लहर दौड़ जाती थी। लेकिन इन दिनों राधा की मुस्कान भी गायब सी रहती थी। उसकी आंखों में भी वही डर और चिंता थी जो बाकी गांव वालों में थी। डर हर चीज में रिश्ता जा रहा था। गांव की हर गली, हर घर में एक अजीब सा सन्नाटा और डर का माहौल था। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। उसकी चाल धीमी और रहस्यमयी थी, जैसे कि वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। वो एक बूढ़ा आदमी था जो भगवा कपड़े पहने हुए था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें काली और तेज थीं। ऐसा लगता था कि उसकी आंखें किसी की आत्मा को भी भेद सकती हैं। उसने अपना नाम बाबा बताया। गांव वालों ने उसे ध्यान से सुना, क्योंकि उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। बाबा ने दावा किया कि उसके पास शक्तियां हैं। उसने कहा कि वह अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, वो बीमारों को ठीक कर सकता है। उसने कहा, उसकी बातों में ऐसा विश्वास था कि लोग उसकी ओर खींचे चले आए। वो बुरी आत्माओं को भगा सकता है। उसने कुछ अनोखे मंत्र और तंत्र दिखाए, जिससे लोग और भी प्रभावित हो गए। गांव वाले उम्मीद की किरण ढूंढते हुए बाबा के पास आने लगे। हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान चाहता था। उसने गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास अपना डेरा डाल लिया। यह जगह उसके लिए एकदम सही थी, क्योंकि यह पेड़ भी रहस्यमयी था। पेड़ टेढ़ा मेढ़ा और सदियों पुराना हमेशा से ही गांव वालों के लिए बेचैनी का कारण रहा था। उसकी शाखाएं जैसे किसी को बुला रही हों। अब वो बाबा के बढ़ते प्रभाव के आगे एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ा था। गांव वाले अब उस पेड़ को भी एक नए नजरिए से देखने लगे थे। बाबा ने अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। वो ऐसी भाषा में मंत्र पढ़ाता था जो कोई नहीं समझता था। वो बलिदान मांगता था। पहले तो गांव वालों ने उसे फल और फूल चढ़ाए, लेकिन बाबा को और चाहिए था। उसे खून चाहिए था। डर ने गांव पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। लोग गायब होने लगे। जवान मर्द हट्टे कट्टे और स्वस्थ बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनके परिवारों के पास बस खामोशी रह गई और एक बढ़ता हुआ डर। एक रात माया ने उसे देखा, एक बड़ा सा कद्दू जिस पर एक भयानक चेहरा उकेरा गया था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति से भरी हों। वो बाबा के तंबू के बाहर रखा था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को घूर रहा हो, किसी को चेतावनी दे रहा हो। यह नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। माया ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और उसका दिल डर से कांप उठा। वो दौड़ी दौड़ी राधा के घर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसके पैर जैसे खुद खुद भाग रहे थे। राधा ने माया को शांत करने की कोशिश की। उसने माया को गले लगाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। लेकिन वो खुद भी इस एहसास को दूर नहीं कर पाई कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। दोनों औरतें एक दूसरे की आंखों में देख रही थीं और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वो कद्दू अपनी भयानक मुस्कुराहट के साथ जैसे उनके डर का मजाक उड़ा रहा हो। उसकी चमकती आंखें जैसे कह रही हों कि कुछ भयानक होने वाला है। वो एक निशानी थी, एक चेतावनी, लेकिन किस बात की? क्या ये किसी आने वाले खतरे का संकेत था या फिर किसी पुरानी कहानी का हिस्सा? माया और राधा के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। फिर एक दिन श्याम को सच्चाई का पता चल गया। वो अपने लापता बेटे को ढूंढ रहा था। उसे ढूंढने की जिद ठान ली थी। उसकी तलाश उसे बाबा के तंबू तक ले आई। वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बाबा खून से लथपथ एक बेजान शरीर के ऊपर खड़ा था। वो शरीर श्याम के बेटे का था। बाबा कोई पवित्र व्यक्ति नहीं था, वो एक राक्षस था, एक खूंखार हत्यारा जो उनके डर का फायदा उठा रहा था।
शाम की चीखें सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। उन्होंने बाबा को घेर लिया। उनके चेहरों पर दहशत और गुस्से का मिश्रण था। बाबा, ये समझते हुए कि वो पकड़ा गया है, जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपनी हड्डी सी उंगली उनकी तरफ उठाई और गांव को कर्ज दिया। उसने कसम खाई कि उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उसकी होंगी। गांव वाले गुस्से और गम से भरे हुए बाबा पर टूट पड़े। उन्होंने उसे अपने गांव से खदेड़ दिया, उसे अंधेरे जंगल में भगा दिया। लेकिन बाबा का कर्ज कफन की तरह उन पर छा गया। उसकी हंसी उनके कानों में गूंजती रही, उसकी बुराई वहीं रेंगती रही। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। धीरे धीरे गांव भरने लगा, लेकिन बाबा के आतंक का खौफ बना रहा। और फिर एक सर्द शाम माया को जंगल में कुछ अजीब सी चीज मिली। वो एक कद्दू था जिस पर एक भयानक चेहरा उकेरा गया था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। वही कद्दू जो बाबा के तंबू के बाहर रखा था, लेकिन चेहरा अलग था। अब वो हंस नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, एक खौफनाक मजाक उड़ाती हुई मुस्कुराहट। बाबा तो चला गया था, लेकिन उसकी जगह कुछ और ले चुका था, कुछ ऐसा जो कहीं ज्यादा भयानक था।